रुकिए, मैं हूं प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं संविधान का इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हूं जो उसकी फिलॉसफी और ऑब्जेक्टिव्स को दर्शाता है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जिन वैल्यूज को आधार बनाया, मैं उन्हें अपने अंदर समेटे हुए हूं, इसलिए मैं उनकी इंटेंशंस और एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करता हूं। मैं 4 एस्पेक्ट से डील करता हूं: कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी का सोर्स, नेचर ऑफ स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स और उसकी अडॉप्शन की डेट। कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी पीपल ऑफ इंडिया से आती है और मैं भारत को सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिक्लेयर करता हूं। लेट्स अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स। मैं हूं सॉवरेन। मैं बताता हूं कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन है, कोई भी एक्सटर्नल पावर हम पर रूल नहीं कर सकती, इसे एक्सटर्नल सॉवरेंटी कहते हैं। और इंडिया अपने नागरिकों और संगठनों के लिए संविधान के दायरे में रहकर लॉज बनाने की एक्सक्लूसिव पावर होल्ड करता है, इसे इंटरनल सॉवरेंटी कहते हैं। मैं हूं सोशलिस्ट। मैं बताता हूं कि इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहां प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर मिलकर देश का विकास करते हैं। मैं एम करता हूं कि देश के रिसोर्सेज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। मुझे 42nd अमेंडमेंट से प्रीएम्बल में लाया गया और मैं कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी मौजूद हूं। मैं हूं सेक्युलर। इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, यहाँ हर रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट और प्रोटेक्शन मिलता है। स्टेट रिलीजन के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। मुझे भी 42nd अमेंडमेंट से प्रीएम्बल में लाया गया और मैं आर्टिकल्स 25 to 28 में गारंटीड हूं। मैं हूं डेमोक्रेटिक। इंडिया में सुप्रीम पावर जनता के हाथों में है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू एक्सरसाइज की जाती है। यहाँ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, यानी 18 साल से ऊपर के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। मैं हूं रिपब्लिक। इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है, जिसे जनता इनडायरेक्टली इलेक्ट करती है। यहाँ कोई राजशाही या हेरेडिटरी रूलर नहीं है।